हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनको अच्छे से पता है कि कल जब मैंने वीडियो रिलीज की थी तो मैंने आपसे वादा किया था कि आज रविवार के दिन मैं ADEO के ऊपर करूंगा चर्चा और इसके सारे पॉइंट्स को करूंगा कवर, जिससे कि आप हो जाएं ADEO के एग्जाम के लिए तैयार पहले से ही। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप है चैनल पर नए तो चैनल को कर लेना, आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक न्यूज कटिंग अभी कुछ दिन पहले जो पेपर में आया हुआ था, हो सके तो मैं उसकी फोटो भी यहीं कहीं लगा दूंगा आपकी सहूलियत के लिए, जिसमें लिखा हुआ था कि भले ही सितंबर महीना सूखा रहा है गवर्नमेंट जॉब के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जो अक्टूबर है वो अभ्यर्थियों के लिए खुशियां ला सकता है। इसके अलावा बहुत सारे पदों की आने की भी बात जो है वो की गई थी, जो न्यूज आर्टिकल छपे हुए थे उसमें, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है दोस्तों दो पद, जिसमें पहला पद रहा है दोस्तों आपका ADEO और दूसरा पद रहा है पुलिस भर्ती। जी हां दोस्तों, 341 पदों की पुलिस भर्ती और ADEO, इन दोनों ने अच्छी खासी सुर्खियां बटोरी है और युवाओं में इन दोनों पदों को लेकर के बहुत ज्यादा रोमांच मचा हुआ है। रोमांच मचना भी चाहिए दोस्तों। ADEO के लिए कई बार ऐसी प्रत्याशा बनाई गई कि अब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तक के आया नहीं दोस्तों, पर इस बार लगता है कि हो जाएगा। जैसे कि हॉस्टल वार्डन को लेकर के बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे और फाइनली हॉस्टल वार्डन की परीक्षा संपन्न की गई इस सरकार के द्वारा। तो इसी प्रकार ADEO भी होगा और जरूर होगा दोस्तों। इसके अलावा पुलिस भर्ती भी होगी। इसके पहले मैंने आपके सामने हॉस्टल वार्डन का नाम दिया, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए और अभी तक अगर आपने मेरे हॉस्टल वार्डन का मॉडल आंसर के 2 पार्ट का वीडियो, हॉस्टल वार्डन का कितना कट ऑफ जा सकता है उसकी वीडियो और हॉस्टल वार्डन में कौन से प्रश्न विलोपित होंगे ये नहीं देखा, तो क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 5 वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी और उसे देख लीजिए और आप देख लीजिए कि आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम कैसा गया है। बहरहाल दोस्तों, ADEO की बात कर लेते हैं। इन 5 परिप्रेक्ष्य में बेसिकली यही 5 डाउट रहते हैं कि भैया नोटिफिकेशन कब तक के आएगा, परीक्षा कब होगी, एज लिमिट क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी और आपका सिलेबस क्या होगा। इन 5 मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन आखिरकार कब तक आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, मुझे जहां तक के लगता है कि आपको अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में ही नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत जल्द आपको ADEO की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। दूसरी बात करते हैं कि भैया एग्जाम आखिरकार कब तक के हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर के बाद से ही जनवरी और फरवरी का जो महीना रहने वाला है वो रहने वाला है आचार संहिता का, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव एक साथ होने वाले हैं, जिसके चलते लगी रहेगी आचार संहिता। पहली बात। दूसरी बात यह कि हालांकि नोटिफिकेशन तो निकल जाएगा, नोटिफिकेशन निकलने के बाद ऐसा माना जाता है कि एग्जाम लिया जा सकता है, परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फरवरी तक के एग्जाम मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं खुद एक सरकारी शिक्षक हूं, वर्ग 2 में पदस्थ हूं मैं, और जाहिर सी बात है कि एग्जाम के लिए कौन चाहिए रहता है, शिक्षक चाहिए रहता है, क्योंकि आपको स्कूलों में सेंटर दिया जाता है और वहां पर शिक्षकों की लगती है ड्यूटी। परंतु हम शिक्षक तो बिजी रहेंगे चुनाव करवाने में दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि जो फरवरी तक का जो समय है दोस्तों, वो आप मान करके चलिए कि एग्जाम नहीं होगा और ऐसे बहुत कम चांसेस है कि आपके दिसंबर तक में ही एग्जाम हो जाए। तो आप मान करके चलिए दोस्तों कि नोटिफिकेशन तो आपको अभी निकलता हुआ दिखाई दे देगा, लेकिन जो एग्जाम है वो आप मान करके चलिए कि मार्च में या अप्रैल में ही हो पाएगा। तो ये रहा मेरा एग्जाम का प्रेडिक्शन। और अच्छी बात है दोस्तों, अगर इतना समय आपको पढ़ने के लिए मिलता तो आप समझिए कि 3 से 4 महीने लगभग आपके पास तैयारी के लिए रहेंगे, और इतने में भी फिर अगर आप नहीं निकाल पाए तो आपकी गलती कहलाएगी दोस्तों। इसलिए तैयारी करिए और सिर्फ पढ़ाई करिए दोस्तों, और आप देखेंगे कि ये एग्जाम जरूर होगा। तीसरा क्वेश्चन, एज लिमिट क्या रहेगी दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ में अगर आप तैयारी करें, छत्तीसगढ़ में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति ADEO के एग्जाम के लिए है पात्र। पहली बात। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपने किसी भी विषय में अगर कर लिया है दोस्तों ग्रेजुएशन, जी हां दोस्तों, अगर आपने किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप मान करके चलिए कि आप हो जाएंगे पात्र। अब बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के, अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूं आपको, वो इससे पहले जो सिलेबस रहा ADEO का उस बेसिस पे बताऊंगा। तो उस बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर के 150 नंबर का होने वाला है एग्जाम, जिसे आप लोग 5 पार्ट में कर सकते हैं डिवाइड। इस 5 पार्ट में जब आप डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो जो पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका पंचायती राज का। जी हां दोस्तों, इसमें से आप क्या आएंगे 30 प्रश्न।
दूसरा जो पार्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा आजीविका मिशन। आजीविका मिशन लाइवलीहुड से संबंधित आपके जो प्रश्न आएंगे वो। फिर आपके तीसरा जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा ग्रामीण विकास और इससे संबंधित जो योजनाएं हैं उससे आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना है। और जो चौथा पार्ट रहेगा दोस्तों उसमें आपका रहेगा सामान्य ज्ञान। जी हां दोस्तों, सामान्य ज्ञान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सामान्य ज्ञान में जो 30 प्रश्न रहेंगे, यहां पर आपको जो 30 प्रश्न दिखेंगे इसमें आपको छत्तीसगढ़ के साथ साथ संविधान भी दिखेगा। जी हां दोस्तों, जीके में आपको पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ मिलेगा और इसके अलावा आपको इंडियन जीके से सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है संविधान। और पांचवा और इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा दोस्तों अगेन 30 नंबर का, वो रहेगा आपका हिंदी। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन के 5 पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। पंचायती राज, आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास और उससे संबंधित योजनाएं, इसके अलावा जीके में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और भारत का संविधान और लास्ट में हिंदी। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो 3 भय के विषय रहते हैं अक्सर विद्यार्थियों के लिए, जो रहते हैं आपके गणित, विज्ञान और आपका अंग्रेजी, वो तीनों जो है इसमें शामिल नहीं रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों शिक्षक भर्ती की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते तो उसमें भी आपको एक कॉमन सब्जेक्ट के रूप में यहां पर मिल जाएगा हिंदी। तो यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कई बार जब हम बहुत सारे एग्जाम की एक साथ तैयारी करते तो हम सफल नहीं हो पाते दोस्तों। इसलिए हमको ये रणनीति अपनानी चाहिए कि अगर किसी एग्जाम में कोई सब्जेक्ट कॉमन है तो उसे हमको साथ लेकर के चलने चाहिए। तो मैं आपको एडीओ का तैयारी बिल्कुल करवाऊंगा दोस्तों, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है और वो शर्त यह है कि इस वीडियो को आपको करना पड़ेगा लाइक, चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। जैसे ही अगर मेरे हो जाते हैं जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर तो आप देखेंगे दोस्तों कि मैं इन सभी की लूंगा क्लास। पंचायती राज, आजीविका, ग्रामीण विकास, ये सब की मैं लूंगा क्लास दोस्तों। और मुझे खुद भी कोचिंग फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस रहा और अभी फिलहाल मैं बतौर शासकीय शिक्षक पदस्थ हूं दोस्तों। तो जो नए लोग हैं वो सुन ले इस बात को कि 10 साल का मुझे कोचिंग का अनुभव रहा है और शासकीय नौकरी में आने से पहले मैं एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा हूं। कई कोचिंग में मैंने अपनी सेवाएं दी है, तो इसलिए मुझे पता है कि तैयारी कैसे होती है, क्या होती है। 4 बार मैंने मेंस लिखा हुआ है दोस्तों, इंटरव्यू तक भी मैं गया हूं। तो आप लोगों की तैयारी पुख्ता होगी, इस बात के लिए आप लोग रहेगा अश्योर। पर उसके लिए आपको करने पड़ेंगे और कुछ काम। जाकर के टेलीग्राम चैनल को कर लीजिएगा ज्वाइन, व्हाट्सएप चैनल को भी कर लीजिएगा फॉलो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप और मैं हो सके पर्सनली कनेक्टेड। आपके किसी प्रकार के कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं वहां पर देता हूं पर्सनली जवाब दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों एडीओ से संबंधित आपका किसी प्रकार का जो भी डाउट था वो। तो मुझे लगता है कि अब सारे डाउट्स हो गए होंगे आपके क्लियर। जल्दी ही इसकी क्लासेस भी आप लोग की स्टार्ट होगी जिसकी शर्त मैंने आपको बता दी दोस्तों। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।